नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली जो हमारी कक्षा थी, जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने देखा था कि रीतिकाल के जो कवि हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। जो मुख्य रूप से उसकी 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, उनकी विशेषताओं पर हमने बात की थी, रीतिकाल की पृष्ठभूमि को समझा था। आज हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, जो बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए संकलित है पढ़ने के लिए, उसे प्रारंभ करेंगे। उसका नाम रीतिकाव्य सुमन है। डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा इसके संपादक है। यह माया प्रकाशन मंदिर जयपुर से प्रकाशित है। सबसे पहले जो कवि संकलित है इस पुस्तक में, केशवदास। कुछ विद्वान केशवदास जो है वो रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है। कुछ विद्वान केशवदास को रीतिकाल का प्रारंभकर्ता या रीतिकाल के जो प्रणेता जो कवि है उसके रूप में देखते हैं। लेकिन केशवदास जो है वो केशवदास से रीतिकाल का प्रारंभ नहीं माना जा सकता, क्योंकि केशवदास जो है वो भक्ति काल के अंतिम समय के कवि है। केशवदास के समय में और रीतिकाल के प्रारंभ के समय में काफ़ी अंतर है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो रीतिकाल का जो प्रारंभ है वो चिंतामणि से माना है और बहुसंख्यक विद्वानों ने उसी को स्वीकार किया है। केशवदास को हम संक्षिप्त रूप से समझने की कोशिश करें तो केशव जो है वो विशुद्ध रूप से अलंकारवादी कवि थे, कवि भी थे, आचार्य भी थे। जहाँ तक केशव की कविता का प्रश्न है तो रीतिबद्ध कवियों की जो विशेषता है वो सारी की सारी विशेषता जो है वो केशव के काव्य में जाती है। केशवदास ने अपने संपूर्ण काव्य में अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप उनका काव्य का जो भाव पक्ष है वह पूरी तरह से दब गया। कला पक्ष के कौशल को उभारने के लिए जो भावना वाला पक्ष था केशवदास का, वह दबकर रह गया। केशवदास के बारे में उक्ति यह प्रसिद्ध है कि केशव की कविता बड़ी क्लिष्ट हुआ करती थी, उसके अर्थ को समझने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। रीतिकाल के जो राजा थे, जो कवियों को अपने दरबार में आश्रय देकर जो है वो प्रसन्नता प्राप्त करते थे, तो अक्सर ऐसा होता था कि राजाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा होती थी कि उनके दरबार में श्रेष्ठ और अच्छे कवि होने चाहिए। तो यदि कोई कवि किसी राजा के दरबार को छोड़कर जाने की बात कहता तो यह किंवदंती प्रचलन में थी कि कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कवि आपका दरबार छोड़कर नहीं जाए तो उससे केशवदास की कविता का अर्थ पूछ लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि न वह केशव की कविता का अर्थ बता पाएगा और न वह आपके दरबार को छोड़कर जा पाएगा। तो ये संक्षिप्त परिचय जो है वो केशवदास का हमने देखा। केशवदास की जो प्रसिद्ध कृति है वह रामचंद्रिका के नाम से प्रसिद्ध है। रामचंद्रिका का जो लेखन है वह केशवदास ने भगवान श्री राम की कथा को ध्यान में रखकर जो है वो किया है। रामचंद्रिका का जो समय है वह 1601 ईस्वी माना जाता है। 1601 ईस्वी में आचार्य केशवदास ने जो है वो रामचंद्रिका का निर्माण किया था। प्रस्तुत पुस्तक में जो अंश हमें पढ़ने के लिए जो है वो दिए हैं आचार्य केशवदास के, उसमें सबसे पहले गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, राम वंदना और इन सब के बाद अंगद रावण संवाद को संकलित किया गया है। यह केशवदास की जो काव्य कृति है रामचंद्रिका उससे संकलित है। सर्वप्रथम हम गणेश वंदना को देखें। भगवान श्री गणेश, पहले यह महाकाव्य रचना की यह परंपरा हुआ करती थी कि कोई भी कवि अपने लेखन को प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव को याद करते थे, भगवान गणेश को याद करते थे, माँ सरस्वती को याद करते थे और फिर अपने इष्ट देव को याद करते थे। तो उसी क्रम में सबसे पहले आचार्य केशवदास ने भगवान गणेश को याद किया है। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए आचार्य केशवदास कहते हैं, बालक मरनालनी ज्यों तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यो अकाल दिह दुख को, विपति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, पंख जो पताल पेली पठवे कलुष को, दूरी के कलंक अंक भय शीस शशि सम, राखत है केशोदास दास के बपूष को, सांकरे की साकर निसन मुख होत तोरे, 10 मुख मुख जोवे गज मुख मुख को।
यहाँ पर कवि केशवदास श्री गणेश की वंदना करते हुए कहते हैं कि बालक मरना त्यो टारी डारे सब काल। मरना का मतलब हाथी का बच्चा होता है, कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा किसी पेड़ की सारी डालियों को तोड़ देता है, कठिन कराल त्यो अकाल देह दुख को, ठीक उसी प्रकार हे भगवान गणेश, आप भी हमारे भयंकर दुखों को तोड़ के कठिन विपत्तियों को हर लीजिए, हमारे दुखों को समाप्त कर लीजिए। विपत्ति हरत हटी पद्मनी के पात सम, हमारी विपत्ति को उसी प्रकार हर लीजिए जिस प्रकार हाथी का बच्चा कमलिनी के फूल को जो है वो पकड़ लेता है, अपनी सूंड में उसे उठा लेता है, ठीक उसी प्रकार आप भी हमारी विपत्तियों का हरण कर लीजिए। पंख जो पताल पेली पठावे कलुष को, और जिस प्रकार कीचड़ को जो है वो अपने पैरों से पाताल लोक पहुंचा देता है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु आप भी हमारी विपत्तियों को पाताल लोक पहुंचा दीजिए। दूरी के कलंक अंक भय शीस ससिसम, हे भगवान गणेश आप हमारे दुखों को उसी प्रकार दूर कीजिए जिस प्रकार कलंक से युक्त चंद्रमा को भी भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण करके उसके सारे दुखों को दूर कर दिया था। राकते केशवदास दास के बपुष को, हे भगवान गणेश को याद करते हुए केशव कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान गणेश, ये केशवदास आपके चरणों का दास है, आप ही के जो है वो सम्मुख अपनी मुक्ति की कामना करता है, इस दास की आप लाज रखिए। सांकरे की साकर ने सन्मुख होत तोरे, संकट में, सांकरे मतलब संकट में, हे प्रभु संकट में हम सब आपकी तरफ ही देखते हैं। दसमुख मुख जो वे गजमुख मुख, दसमुख मुख का यहाँ पर जो तात्पर्य है वह ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवी देवताओं से है, कि संकट के समय में समस्त देवी देवता भी आपके मुख की तरफ देखते हैं, आपसे आस लगाए बैठते हैं। तो हे भगवान गणेश, आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे दुख को दूर कीजिए और मेरे सारे जो कार्य है उन्हें निर्विघ्न रूप से संपन्न कीजिए। तो इस प्रकार केशवदास ने भगवान गणेश की वंदना की है। अगली वंदना वे माँ सरस्वती की करते हैं। सरस्वती की वंदना देखें। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति अदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृंद, कही कही हारे सब कही न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हुना बखाने काहू पे गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं। यहाँ पर माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन करते हुए कवि केशवदास कहते हैं, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। बानी का तात्पर्य यहाँ वाणी से है, जगरानी मतलब सरस्वती की। माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन कहाँ तक किया जाए, कहाँ तक उनकी उदारता का बखान किया जाए। ऐसी मति अद्युतार कौन की, ऐसी जो मति है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, इतनी उदार बुद्धि और किसकी हो सकती है माँ सरस्वती के सिवा। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपव्रत, देवताओं में प्रसिद्ध है, ऋषियों में प्रसिद्ध है, मुनियों में प्रसिद्ध है, तप करने वाले विद्वानों में प्रसिद्ध है। कहीं कहीं हारे सब काहू न काहिले, सब कह कह के हार गए, वंदन कर करके हार गए, लेकिन कोई भी उनकी जो है वो उदारता का वर्णन नहीं कर सकता, उसका पार नहीं पा सकता। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, भूतकाल जो बीत गया, भावी जो आने वाला है और वर्तमान जो जगत है वह भी उनका लगातार सुमिरन करता रहता है, उनका बखान करता रहता है। केशवदास क्यों होना बखानी काहू पे न गए। केशवदास कहते हैं कि जब वो जो है उनका वर्णन करते हुए पार नहीं पा सकते, तो मैं किस प्रकार उनकी वाणी का वर्णन करके पार पा सकता हूँ। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, उनके पति 4 मुख वाले स्वयं ब्रह्मा, उनके पुत्र 5 मुख वाले सरस्वान और उनके नाती 6 मुख वाले जो है वो है। यह नई नई रीति जो है वो संसार में चलती आई है। तो इस प्रकार कवि केशवदास जो है वो माँ सरस्वती की वंदना करते हैं और उन्हें जो है वो वाणी का वरदान प्रदान करने के लिए कहते हैं। अगली जो वंदना है वो उन्होंने अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम की है। देखें हम राम वंदना। पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परी, पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति काहे चाड़ी भेद जुक्ति को। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, रड़त रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अनि माही, गुण देही गरि माही, नाम देही मही माही, भक्ति देही मुक्ति को। प्रभु श्री राम की वंदना करते हुए कवि केशवदास कहते हैं कि संसार में समस्त पुराण के पूर्ण कर्म करने वाले, पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, और जितने भी पुराने लोग हैं वे और किसी को भी पूरा जो है या जो पूर्ण रूप से है वो किसी और चीज़ को नहीं बताते हैं, वह केवल और केवल पूर्ण प्रभु श्री राम को ही बताते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझना, नेति नेति कहे चाड़ी भेद चुक्ति को। प्रभु श्री राम जो है वो उन्हें भी दर्शन देकर जो है वो उनकी मुक्ति कर लेते हैं, जो उनका सुमिरन
प्रभु श्री राम जो है वो उन्हें दर्शन देकर उनकी मुक्ति कर लेते हैं जो उनका दर्शन करते हैं, जो उनका सुमिरन करते हैं। नेति नेति के चाड़ी भेद जुगति को, नेति नेति का मतलब जो वेद पुराणों में उलझे हुए रहते हैं और विविध प्रकार के भेदभावों में उलझे हुए रहते हैं, उनके दर्शन में उलझे हुए रहते हैं। प्रभु श्री राम सुमिरन करने पर ऐसे लोगों का संशय दूर कर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम। कवि केशवदास कहते हैं कि मैं तो प्रतिदिन केवल प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ, उन्हीं का नाम जानता हूँ। रढ़त रहत न डरत पुनरुक्ति को, लगातार उनके नाम का मैं सुमिरन करता रहता हूँ बिना रुके। रूप देहि अणि महि गुण देहि करी महि, रूप जो है वो इष्ट प्रदान करता है, गुण गरिमा प्रदान करता है। नाम देहि महि महि, नाम महिमा प्रदान करती है। भक्ति देहि मुक्ति को, और प्रभु श्री राम की भक्ति जो है वह मुक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार आचार्य केशवदास ने गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और प्रभु श्री राम की वंदना की है। अगले वीडियो में हम अंगद रावण संवाद पर बात करेंगे। धन्यवाद।